नमस्कार, मैं कंवल गुजराल आप सबका आज की इस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास में स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज हम स्ववृत्त लेखन, जिसे अंग्रेजी भाषा में रिज्यूमे राइटिंग बोला जाता है, इसके बारे में सीखेंगे। स्ववृत्त को अंग्रेजी में रिज्यूमे, करिकुलम वाइटे और बायोडेटा बोला जाता है। और आपको पता है, यह रिज्यूमे हमारे फ्यूचर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैसे? तो बच्चों, एक बात बताओ, अभी आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो? ताकि आप बड़े होके एक अच्छी सी कंपनी में नौकरी कर सको। और किसी भी कंपनी में अगर कोई जॉब पोस्टिंग निकली है तो वहाँ पे अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले अपना रिज्यूमे भेजना होगा। उस रिज्यूमे की क्वालिफिकेशंस कंपनी वाले देखेंगे कि उनकी जॉब पोस्टिंग से मिलती हैं कि नहीं। अगर वह मिलती होंगी तो उसके बाद ही आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। इसलिए रिज्यूमे किसी भी कंपनी में जॉब करने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है। ठीक है। आपको रिज्यूमे के हज़ारों फॉर्मेट्स इंटरनेट में मिल जाएंगे, लेकिन अभी हम हिंदी की परीक्षा में अगर हमारा रिज्यूमे राइटिंग यानी स्ववृत्त लेखन आता है तो हम कैसे करें? तो हम एक पर्टिकुलर फॉर्मेट के साथ चलेंगे, हम उसी फॉर्मेट की प्रैक्टिस करेंगे ताकि अगर पेपर में आए तो हम आसानी से कर सकें। तो देखिए बच्चों, मैंने यहाँ आपके लिए एक फॉर्मेट रेडी किया है। अगर आपकी पेपर में आता है तो आप इसके अकॉर्डिंग चल सकते हैं। मैंने इंग्लिश में आगे इसलिए लिखा है ताकि आपको समझने में आसानी हो, लेकिन आप अपने हिंदी की परीक्षा में हिंदी में ही हेडिंग्स लिख कर आइएगा। अगर आपको स्ववृत्त लेखन आए तो आप अपनी आंसर शीट में सबसे पहले बीच में लिखिए स्ववृत्त लेखन, इसके बाद इसको अंडरलाइन कर दीजिए। अगर नहीं भी करेंगे तब भी कुछ नहीं होगा, लेकिन कर दीजिए, अच्छा लगेगा। इसके बाद आप लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले नाम हेडिंग लिखिए और अपना कोई भी काल्पनिक नाम लिख दीजिए, जैसे क ख ग। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप हर जगह यह डिटेल्स काल्पनिक ही डालिए। इसके बाद आप नेक्स्ट लाइन में हेडिंग डालेंगे पिता का नाम, यानी आपका फादर्स नेम, और कोई भी अपने पिता का नाम में आगे एंट्री कर दीजिए। इसके बाद आप अगली हेडिंग डालेंगे माता का नाम, यानी आपकी मदर्स नेम, और अपनी माता जी का कोई भी काल्पनिक नाम लिख दीजिए। अगली पंक्ति में आप लिखेंगे जन्म तिथि, यानी डेट ऑफ बर्थ। अब आप डेट ऑफ बर्थ के टाइम पे यह ध्यान रखिएगा कि आप 18 साल से ऊपर की, यानी 18 वर्ष से ऊपर की ही कोई काल्पनिक जन्म तिथि लिखिए, क्योंकि अगर हम जिस भी कंपनी में अप्लाई करेंगे तो हम 18 साल से ऊपर के होने चाहिए। इसलिए आप जन्म तिथि में 18 साल से ऊपर की डेट डालिए। इसके बाद आप वर्तमान पता यानी प्रेजेंट एड्रेस देंगे कि अभी आप कहाँ पर रहते हैं। कोई भी काल्पनिक एड्रेस दे सकते हैं। इसके बाद अगली पंक्ति में आप स्थायी पता यानी आप परमानेंट एड्रेस क्या है। अगर आप चाहते हैं कि आप एक ही पता लिखना चाहते हैं तो आप सिर्फ वर्तमान पता लिख दीजिए, स्थायी पता को हटा दीजिए। इसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर, असली मोबाइल नंबर मत दीजिएगा, कोई भी काल्पनिक मोबाइल नंबर दे दीजिए। अगली पंक्ति में आप ईमेल हेडिंग लिखेंगे और कोई भी ईमेल आईडी दे दीजिए, जैसे abc@gmail.com। ठीक है। यह डिटेल्स लिखने के बाद अगली पंक्ति में आप शैक्षणिक योग्यता हेडिंग देंगे। इसका अर्थ होता है आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या है। अब हमें यह डिटेल्स में बताना होगा, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ऐसा एक टेबल बना दीजिए, इससे आपका काम अच्छा और साफ लगेगा। टेबल में आप सबसे पहले लिखिए क्रम संख्या यानी सीरियल नंबर, कक्षा यानी क्लास, वर्ष यानी ईयर कि किस ईयर में आपने वह कक्षा पास की थी। इसके बाद है बोर्ड यानी किस बोर्ड से, सीबीएसई कोई स्टेट बोर्ड। साथ में आप विश्वविद्यालय भी लिख सकते हैं, बोर्ड ऑब्लिक विश्वविद्यालय। ठीक है। इसके बाद विषय यानी सब्जेक्ट और प्रतिशत यानी आपकी उस क्लास में कितनी परसेंट आई थी। अब आप सबसे पहले 10वीं कक्षा से स्टार्ट कीजिए। तो नंबर 1 कक्षा 10वीं, वर्ष अगर आपने लिख दिया 2012, कुछ भी आप काल्पनिक वर्ष लिख दीजिए। बोर्ड सीबीएसई बोर्ड, स्टेट बोर्ड, कुछ भी लिख दीजिए। विषय कोई भी 3 मेन विषय लिख दीजिए, जैसे अंग्रेजी, हिंदी, गणित। और परसेंटेज में आप डाल दीजिए 94, 95, जो भी आप परसेंटेज डालना चाहते हैं। ठीक है। सेकंड क्रम संख्या में लिखे नंबर 2 12वीं, 10वीं के बाद आप लिखेंगे 12वीं। अब आपको यह ध्यान रखना है कि वर्ष में 2 साल का अंतर होना चाहिए 10वीं और 12वीं में। अगर आपने 10वीं में लिखा 2012 तो 12वीं में लिखे 2014। ठीक है। उसके बाद बोर्ड आप लिखेंगे, विषय और परसेंटेज। अब इसके बाद आपका आ जाएगा कॉलेज यानी स्नातक। तो यहाँ पर आपको अब अपने प्रश्न पर ध्यान देना है
कि आपके प्रश्न में वह किस पोस्ट के लिए यह स्ववृत्त लेखन बनाने के लिए कह रहे हैं। अगर वह आपको बोल रहे हैं कि आपको टीचर अध्यापक की पोस्ट के लिए बनाना है, तो आप यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग ही अपना स्नातक और पोस्ट ग्रेजुएशन लिखेंगे। जैसे आप डाल सकते हैं बीएड, बीएड में आपने कोई विषय डाल दीजिए किस में बीएड करी है आपने, और परसेंटेज डाल दीजिए। लास्ट में आप डाल दीजिए पोस्ट स्नातक यानी पोस्ट ग्रेजुएशन कि आपने बीएड के बाद आपने कुछ मास्टर्स करे हैं उसमें। आपको प्रश्न के हिसाब से ही आपको अपना 12वीं के बाद इसमें एंट्री करनी है। अगर वह इंजीनियरिंग के लिए आपसे पूछते हैं कि इंजीनियरिंग के हिसाब से स्ववृत्त लेखन बनाइए, तो आप इसमें इंजीनियरिंग की डिटेल्स डाल दीजिए। ठीक है, सिर्फ इस चीज़ में आपको ध्यान देना है। अब रिज्यूमे ज़रूरी नहीं कि हमारा एक ही पेज में हो, अगले पेज में हम अगली डिटेल्स लिखेंगे। तो अगली डिटेल्स मेरी है, यानी अगली पंक्ति में मैंने अगली हेडिंग दी है अन्य योग्यताएं, यानी कि मेरी अदर एबिलिटीज़ क्या है। जैसे मैंने बीएड करी है, अगर मेरा अध्यापिका के लिए मेरा वो प्रश्न में पूछ रहे हैं, तो अन्य योग्यताएं बीएड के अलावा मैंने किया क्या हुआ है। सोचो, अगर मैं जैसे मैंने कोई कंप्यूटर कोर्स कर लिया, या मैंने समझो फ्रेंच भाषा में डिप्लोमा कर दिया, तो यह सब मेरी अन्य योग्यताओं के अंदर आएगा। तो मैं हेडिंग लिखूंगी अन्य योग्यताएं। नंबर 1, कंप्यूटर कोर्स में डिप्लोमा इस साल में किया था, इतने प्रतिशत आए थे। नंबर 2, फ्रेंच भाषा में डिप्लोमा इस साल में किया था और इतने प्रतिशत आए थे। ठीक है, अन्य योग्यताएं करने के बाद हम अगली पंक्ति में लिखेंगे उपलब्धियां, यानी हमारी अचीवमेंट्स, कि हमारी कॉलेज में या स्कूल में कुछ अचीवमेंट्स रही हो, कि हमें किसी चीज़ में मेडल मिला हो या हमें कोई अवार्ड मिला हो, तो हमें उपलब्धियां हेडिंग डाल के और नीचे अपनी उपलब्धियां लिख देनी है कि इस वर्ष में मुझे कॉलेज से डांस में ऐसा अवार्ड मिला था। आपको कुछ भी किसी भी चीज़ में अच्छा सा अवार्ड मिला हो तो आप यह उपलब्धियां में लिख सकते हैं। ठीक है, उपलब्धियां के बाद आप लिखेंगे अभिरुचि, यानी इंटरेस्ट। आपका इंटरेस्ट किन चीज़ों में है। जैसे आपको किताब पढ़ने का शौक़ है, आप उपन्यास पढ़ते हैं, तो आप इधर वह एंटर कर सकते हैं कि आपका इंटरेस्ट कहाँ पर है। ओके, इसके बाद आप लिखेंगे भाषाओं का ज्ञान। आपको कौन कौन सी भाषा आती है। अगर आपको आती है हिंदी, इंग्लिश, मान लीजिए आपको पंजाबी, तमिल भी आती है, तो इधर लिख दीजिए हिंदी, अंग्रेज़ी, पंजाबी और तमिल। ओके, उसके बाद आप उद्घोषणा करेंगे यानी डिक्लेरेशन करेंगे। आप लिखेंगे मैं प्रमाणित करती, अगर आप लड़की हैं तो करती लिखेंगे, बॉय हैं तो करता लिखेंगे। मैं प्रमाणित करती हूँ कि उपर्युक्त सूचनाएं सत्य हैं। इसके बाद आप स्थान यानी प्लेस लिखेंगे और आगे आप लिख देंगे जयपुर, दिल्ली, गुड़गांव, जहाँ पे भी हैं। नीचे आप दिनांक यानी डेट लिखेंगे, जिस डेट में आप रिज्यूमे बना रहे हैं। इधर आप हस्ताक्षर शब्द लिखेंगे और ऊपर अपने हस्ताक्षर साइन कर देंगे। ठीक है, अब देखिए रिज्यूमे में ये नीचे की डिटेल्स देना इम्पॉर्टेंट होता है। बीच में आप जो हैं कुछ चेंजेस कर सकते हैं, आपके नंबर नहीं कटेंगे, लेकिन आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ज़रूर देना है और ऊपर आपको अपना ये नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर ज़रूर देना है। तो बस इसी तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए स्ववृत्त लेखन की। मुझे पता है आप पेपर में बहुत अच्छा देकर आएंगे। बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम्स।